अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन? फॉर एग्जांपल, दिस इज अर्थ एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जब हम इस ऑब्जेक्ट को एलो करते हैं टू फॉल, इट फॉल्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये किधर की तरफ गिरता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और वी कैन से दैट टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसे ये ऑब्जेक्ट गिरता है। क्यों ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ गिरता है? फॉर एग्जांपल, ये मार्कर है मेरे पास। इस मार्कर को मैं अगर छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ गिरता है। क्यों ये नीचे की तरफ गिरता है? क्योंकि अर्थ को एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। उस ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटी की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ आता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जब ये एक्सेलरेट हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इस टर्म को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल वर्ड्स में, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाएगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आएगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, वो किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू G, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, m1 m2 divided by r square, where m1 and m2 are the mass of first body and mass of the second body। देखो, जब ये मार्कर नीचे की तरफ आता है, पहले क्या होता है? जो मार्कर है, जिस फोर्स से मार्कर अर्थ को खींचती है, उसी फोर्स से अर्थ मार्कर को अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हमेशा क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज पर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जितना मार्कर अर्थ को अपनी तरफ खींचती है, उतना अर्थ मार्कर को अपनी तरफ खींचती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, फिर अर्थ क्यों ही नहीं मार्कर की तरफ आती है? ये मार्कर ही क्यों नीचे गिरता है? क्योंकि मार्कर का मास स्मॉल है एज कंपेयर टू अर्थ। दैट इज द रीजन मार्कर ही नीचे की तरफ आता है। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, जब ये ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, पहले हमें पता है इस ऑब्जेक्ट का मास होगा, दैट इज स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, इसको नीचे की तरफ क्या होगी? ग्रेविटी होगी। एक तो इसका मास होगा इस ऑब्जेक्ट का, दूसरा इस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी? ग्रेविटी होगी ड्यू टू अर्थ। तो हमें पता है जो वेट होता है, वेट किसके बराबर होता है? मास इनटू ग्रेविटी। तो इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट का पहले वेट होगा। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक फोर्स होता है बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटी। जब इस ऑब्जेक्ट को हम एलो करेंगे टू फॉल, इट विल फॉल टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन एक तो इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है? मास है। दूसरा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है? वेट है। दूसरा, इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होगा? F इज इक्वल टू G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिंपली, कैपिटल M is the mass of earth. For example, capital M is mass of earth. Small m is mass of this object, and r square क्या है? distance of separation between the object and the earth. Now, ये जो F है, क्या हम यहां पे लिखेंगे F is equal to mg? क्योंकि वेट क्या होता है? वेट होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम कंडीशन लगाएंगे W इज इक्वल टू F। क्यों? क्योंकि जो एक बॉडी का वेट होता है, ये बेसिकली होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे हम लिखेंगे फिर जो ये F है, F को किसके बराबर लिखेंगे? mg के बराबर, इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। सिंपली यहां पे ये m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो G का वैल्यू हमें निकलेगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर।
इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Where g is gravitational constant, m is mass of earth and r square is distance of separation or radius of earth। अब देखो यहां पे जो g का वैल्यू है दैट इज 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m का वैल्यू जो है कैपिटल m का वैल्यू दैट इज मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 रेज पावर 24 केजी, या कहीं बुक्स पे आपको मिलेगा m इज इक्वल टू 5.972 इंटू 10 रेज पावर 24 केजी। एंड रेडियस ऑफ अर्थ जो है दैट इज कैपिटल आर दैट इज 6400 किलोमीटर्स, या कहीं पे आपको मिलेगा रेडियस बुक्स पे दैट इज गिवन एज 6.5 इंटू 10 रेज पावर 6 मीटर्स, या कई बुक्स पे आपको रेडियस ऐसे भी मिलेगा r इज इक्वल टू दैट इज 6.371 इंटू 10 रेज पावर 6 मीटर्स। अब जब इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में दैट इज gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी ये होगी ऑन द सरफेस s पे लिखेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सरफेस पे, सिंपली इस ऑब्जेक्ट का वेट है दैट इज mg, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ठीक है, दैट इज कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ एन अर्थ एंड मास ऑफ एन दिस बॉडी डिवाइडेड बाय r स्क्वायर दैट्स रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो हमारे पास जो फार्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो हमें है gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये कहां पे होगी, सरफेस पे होगी, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होगी g सरफेस दैट इज gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हम वैल्यू रखते हैं फॉर एग्जांपल gs इज इक्वल टू g का वैल्यू 6.673 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ है 5.972 इंटू 10 रेज पावर 24 केजी डिवाइड बाय रेडियस r स्क्वायर। r का वैल्यू हमारे पास क्या है 6.371 इंटू 10 रेज पावर 6 इंटू 6.371 इंटू 10 रेज पावर 6, ठीक, मीटर्स एंड मीटर्स, क्योंकि r का स्क्वायर है, r स्क्वायर, ठीक है, इसलिए मैंने ये दो बार सीधे लिखा है। अब क्या करेंगे अब हम ये जो टर्म है इस टर्म और इस टर्म को हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और जो पावर्स में है उनको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी g सरफेस इज इक्वल टू 6.673 इंटू 5.972 इंटू यहां पे बचा है 10 रेज पावर माइनस 11 इंटू 10 रेज पावर प्लस 24, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे भी हम करेंगे, इनको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर्स को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6.371 इंटू 6.371 इंटू 10 रेज पावर 6 इंटू 10 रेज पावर 6। अब जी सरफेस हम लिखेंगे, जब हम इस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा ऑलमोस्ट 39.85 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 इंटू 10 रेज पावर 24 डिवाइड बाय, जब हम इस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा ऑलमोस्ट 40.58, ठीक है, नीचे की तरफ क्या है इंटू ये बेसिस है सेम, पावर्स को हम ऐड करेंगे 10 रेज पावर 12, सिंपली यहां पे हम लिखेंगे दैट इज 39.85 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 इंटू 10 रेज पावर 24 डिवाइड बाय 40.58, ये जो 10 रेज पावर 12 है इसको ऊपर लाएंगे दैट इज 10 रेज पावर माइनस 12, ठीक है। अब देखो ये है 10 रेज पावर माइनस 11 एंड 10 रेज पावर माइनस 12, ये टोटल बनेगा 10 रेज पावर 23 माइनस 23, वो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा,
यहाँ पे मैं और एक स्टेप इसको लिखूंगा यहाँ पे पहले 39.85 into 10 raised power minus 23 into 10 raised power 24 divided by 40.58। अब ये प्लस है ये माइनस है ये कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे बचेगा 10 दैट इज 39.85 डिवाइड बाय 40.58 मल्टीप्लाई बाय 10। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 39.85 डिवाइड बाय 40.58 ये आ जाएगा 0.98 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जीएस। अब देखो यूनिट्स को क्या हो गया है, जो यूनिट्स हमारे पास थे यूनिट्स को क्या हुआ है। देखो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट था दैट वाज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनटू मास that is kg divided by r square that is we can say that r square m into m, क्योंकि r डिस्टेंस है l डिस्टेंस है d डिस्टेंस है तो मीटर में इसको यहाँ पे मेजर किया जाएगा तो ये बनेगा यहां से न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर इनटू केजी। एक केजी और एक केजी को कैंसल आउट करेंगे तो यहां बनेगा हमें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर विल कैंसल आउट तो इट विल कम न्यूटन पर केजी। न्यूटन इज द फोर्स केजी इज द मास सो फोर्स डिवाइड बाय मास इज एक्सेलरेशन दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो लेंथ कितनी हुई वीडियो की, चलो ये पहले एक ही शॉर्ट वीडियो हम लगाएंगे फिर इसका दूसरा वीडियो भी आपको मिलेगा, ठीक है।